रमन सिंह के किसानों का बोनस किसने खाया? रमन सिंह ने। किसानों को धोखा किसने दिया? रमन सिंह ने। बेरोजगारों को किसने धोखा दिया? रमन सिंह ने। अब जहां तक बात पूरे राजनांदगांव जिले की बात है, हम चारों सीट जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। रमन सिंह हैं यहाँ पे, और आप जो है एक ऐसे कांग्रेसी हैं जो अभी तक पहली बार लड़ रहे हैं चुनाव, और चेहरा भी हैं आप, तो क्या लगता है कि चैलेंजेस आपके पास ज़्यादा है इन तीनों की अपेक्षा? राजनांदगांव की 4 विधानसभाओं के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन भर दिया, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दीपक बैज और चिरदास महंत की मौजूदगी में आप सबसे पहले देख सकते हैं डोंगरगांव से जो है दलेश्वर साहू जी, डोंगरगढ़ से जो नई कैंडिडेट हैं हर्षिता, और राजनांदगांव से जाना माना एक चेहरा है गिरीश देवांगन जी, और एक और जो है भोलाराम साहू जी। ये भोलाराम साहू जी। साहू जी, आप हमेशा पीछे हो जाते हैं, इधर आइए जी जी। तो सर, सबसे पहले आपसे सवाल है, आप जो है लीड भी करेंगे, आप एक चेहरा है, ये लोग कहते हैं कि आप लड़ रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाई लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक इमेज लड़ रहा है, यहाँ का भांचा भी लड़ रहा है, भांचा भी लड़ रहा है, तो आप इन अपने साथ जो है तीनों को जिताने के लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए, मैं पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, और पार्टी में हमारे नेताओं ने जब जब जो जिम्मेदारी दी है, जो भूमिका दी है, उसको परिणाम तक पहुंचाने के लिए हम लोग प्रयासरत रहे हैं। अब जहां तक बात पूरे राजनांदगांव जिले की बात है, हम चारों सीट जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। हमें दिख रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, आम जनों में कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा रिस्पांस है, और कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय होगी। सर, आपके लिए चैलेंजिंग और ज़्यादा है, कारण कि पूरे राजनांदगांव की 4 में से केवल एक जो है रमन सिंह हैं यहाँ पे, और आप जो है एक ऐसे कांग्रेसी हैं जो अभी तक पहली बार लड़ रहे हैं चुनाव, और चेहरा भी हैं आप, तो क्या लगता है कि चैलेंजेस आपके पास ज़्यादा है इन तीनों की अपेक्षा? देखिए, हम लोग को जो भी काम मिलता है उसको चैलेंज मान के ही करते हैं, चाहे संगठन का काम हो, चाहे उपचुनाव का काम हो, चाहे अन्य काम हो, तो हमें जो भी जवाबदारी मिलती है उसको हम लोग बहुत ही जिम्मेदारी से और परिणाम तक पहुंचाने के लिए जी जान लगाकर काम करते हैं। तो आप मान के चलिए कि इस समय भी चुनौती है, चुनौती को स्वीकार भी करते हैं, और आगे उसका परिणाम पॉजिटिव होगा। दलेश्वर जी, आपका ये तीसरी बार है, 2 बार आप जीते, काफ़ी घबराए हुए थे आप लिए जो है कि मिलेगी टिकट, नहीं मिलेगी, क्योंकि लगभग 8 विधायकों की टिकट तो पहले चरण में कट गई है, और जो दूसरे तीसरे चरण है उसमें भी टिकट कटने वाली है। आप क्या लगता है कि तीसरी बार जीत के लिए तैयार हैं? क्या रणनीति है आपकी? निश्चित रूप से हमारे भूपेश बघेल जी ने, उसके कार्यप्रणाली ने ऐसे वातावरण बनाया है कि हम लोग निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। और आदरणीय बाजू में बैठा है ना भैया, हमेशा हमारा हौसला अफजाई करते थे, टिकट तेरे को ही मिलेगा, दूसरे को नहीं मिल सकता। अब जो समझने के लिए तैयार नहीं था तो कहीं भी हुमर फैलाते थे, तो मैं बहुत निश्चित। आपके सामने भरत वर्मा हैं कैंडिडेट, उनको कितनी चुनौती मानते हैं? भरत वर्मा के गांव में आप देखिए, वहां जाने, हालांकि मैं व्यक्तिगत किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करता है ना, मैंने, आप उनके गांव में जाओ, उनके इलाके में जाइएगा, उनका क्या स्थिति है, मेरे को नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा। हमारे साथ जो है भोला साहू जी है खुज्जी से, जिनको जो है छन्नी साहू की टिकट काटकर मिला है, उससे पहले आपकी टिकट काटकर छन्नी साहू को दिए थे। आप लोकसभा चुनाव लड़े थे, हार हो गई थी, आप क्या कहेंगे? इस बार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो 5 साल में जो कार्य किया है छत्तीसगढ़ में, उसका परिणाम निश्चित रूप से हमको मिलेगा, और जनता उत्साहित है उनके कार्य जो किए हैं 5 साल के अंदर, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए। तो निश्चित रूप से हमारा जीत निश्चित है जी। एक लास्ट विधायक है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप जो है 4 में से केवल एक महिला है इस पूरे राजनांदगांव जिले में, जो है आपका क्या कहना है? पहली बार तो कांग्रेस पार्टी ने डोंगरगढ़ में पहली बार दी है महिला सीट में, क्योंकि इससे पहले जितने भी हैं पुरुषों को दिया गया था, महिला को पहली बार वहाँ टिकट दिया गया है। मेरी मेहनत, मेरा काम को देख के, मुझ पर विश्वास करके, भरोसा करके पार्टी ने मुझे आज प्रत्याशी घोषित किया, और प्रत्याशी घोषित के साथ आज हम नामांकन भरे। लेकिन पूरी जनता की मांग थी, पूरे जनता में एक खुशी की लहर है, और खुशी के साथ साथ आज हमारे माननीय भूपेश बघेल जी पूरे योजनाओं को विस्तार से आज बता रहे थे, तो उनके चेहरे की जो मुस्कान आप देख सकते हैं कि हमारे डोंगरगढ़ में भारी जीत होगी, भारी। आपके ऊपर ही ये भरोसे हैं, कह रहे हैं कि आप हैं तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन राजनांदगांव पे आप पे भरोसा है। लास्ट सवाल है, आप लोग तो कह रहे हैं कि हम अपनी योजनाओं की बदौलत जाएंगे, लेकिन बार बार आप लोग रमन सिंह को सामने लाते हैं, रमन सिंह को लेकर इन 4 सीटों पर भी जाएंगे क्या?
रमन सिंह 15 साल के मुख्यमंत्री रहे और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान आत्महत्या किया है। उसका जिम्मेदार कौन है? रमन सिंह है। किसानों का बोनस किसने खाया? रमन सिंह ने। किसानों को धोखा किसने दिया? रमन सिंह ने। बेरोजगारों को किसने धोखा दिया? रमन सिंह ने। महिलाओं को राशन कार्ड काट के किसने धोखा दिया? रमन सिंह ने। तो रमन सिंह का बदनुमा और बदनुमा चेहरा हर जगह है। और यहाँ राजनांदगांव की जहाँ तक बात है, यहाँ तो विकास की गति कहीं देखने को नहीं मिलती। 15 साल के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में यदि विकास की परिभाषा अपन ढूंढने निकले, कहीं विकास नहीं है। उनका एक गोद ग्राम है सुरगी, वहाँ भी हम लोग जाके देख लिए थे, तो कहीं विकास है नहीं। जनता उब चुकी है उनके चेहरे से। राजनांदगांव जिला उब चुका है उनके लीड से। आप मान के चलिए कि राजनांदगांव जिले की चारों सीट हम लोग भारी बहुमत से जीते। तो आपने सुना ये राजनांदगांव के चारों प्रत्याशी हैं और इनका निश्चित रूप से ये कहना है कि आप देखिए कि अभी से जो है विनिंग जो है ये दिखा रहे हैं और चारों लोगों का दावा है कि उनकी जीत होगी। अब देखना होगा 3 दिसंबर को जो है परिणाम आएंगे, तब जो है इनमें से किन की जीत हो रही है और किन की हार हो रही है और वहीं छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह तैयार, IBC 24 राजनांदगांव।